दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी में। तो आज फिर शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ। एक दिन भाग्य और बुद्धि में एक बात को लेकर बहस हो गई। मुद्दा था कि दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों को नहीं पता था कि कौन बड़ा है, इसलिए वह दोनों ही अपने अपने बड़े होने का दावा कर रहे थे। लंबी चलने वाली बहस का कोई परिणाम नहीं आता देख दोनों ने मिलकर एक समाधान निकाला। दोनों ने तय किया कि दोनों को एक साथ किसी भी घर में जाना चाहिए और वहाँ अपनी अपनी शक्तियाँ आजमानी चाहिए। जो बड़ा होगा वह जीत जाएगा। दोनों चलते चलते एक किसान के घर तक आ पहुँचे। इस किसान के घर में उसके दो बेटे रहते थे। दोनों ही परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने तय किया कि वह अलग अलग अपनी शक्तियाँ दोनों भाइयों को दे देंगे, जिसकी शक्तियों की मदद से जो भाई परीक्षा में अच्छे से अंक लाकर पास हो जाएगा उसकी शक्तियाँ श्रेष्ठ और बड़ी साबित हो जाएंगी। बुद्धि ने अपनी शक्ति किसान के बड़े बेटे को और भाग्य ने अपनी शक्ति छोटे बेटे को दे दी। और बड़े बेटे को बुद्धि की कृपा की वजह से पढ़ाई में काफ़ी मन लगता रहा। वो घंटों तक पढ़ता रहता। किसान का छोटा बेटा, जिसके ऊपर भाग्य ने अपनी कृपा बरसाई थी, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था। जल्दी ही वो दिन भी आ गया जब बड़े भाई और फिर छोटे भाई की परीक्षा होनी थी। बड़ा भाई, जिस पर बुद्धि की कृपा थी, उसने जब अपना पेपर देखा तो बदनसीबी से सभी वही सवाल आए थे जो उसने पढ़े नहीं थे या वो पढ़ नहीं पाया था। अगले दिन भाग्य की कृपा के साथ छोटा भाई परीक्षा देने गया। भाग्य उसके साथ था, इसलिए उसके पेपर में सबसे आसान प्रश्न पूछे गए, लेकिन सब व्यर्थ था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। वो पछताने लगा और सोचने लगा कि उसने थोड़ी सी भी बुद्धि पढ़ाई में लगाई होती तो आज वो आसानी से पास हो जाता। इस तरह बिना भाग्य के किसान का बड़ा बेटा और बिना बुद्धि के किसान का छोटा बेटा परीक्षा में फेल हो गया। इस घटना से भाग्य और बुद्धि दोनों को ये अच्छे से समझ आ गया कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जब वो साथ साथ हैं, सभी दोनों ताकतवर और बड़े तथा श्रेष्ठ हैं। बड़ी ही सरल बात ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें भाग्य और मेहनत दोनों को ही अहमियत देनी चाहिए। कई बार बुद्धि का उपयोग कर किसी कार्य को करने में असफलता हाथ लगती है। यह भाग्य के साथ न होने के कारण होता है, क्योंकि अच्छी बुद्धि अच्छे कर्म करवाती है और अच्छे कर्म ही भाग्य बनाते हैं और बुरे कर्म ही बुरी किस्मत लाते हैं। जैसे भाग्य से अगर कोई गरीब परिवार में पैदा होता है तो अपनी बुद्धि, विवेक एवं कौशल से सभी कठिनाइयों को पार कर जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मनुष्य के जीवन में अपना अपना योगदान है। बड़ा या छोटा, इन्हें परिभाषित